हर हर महादेव सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सावन के महीने में नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा क्यों की जाती है? क्यों नाग देवता को दूर दूध अर्पित किया जाता है? क्यों इस दिन नागों की पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं? और आखिर वह कौन सी अद्भुत कथा है जिसकी वजह से नाग पंचमी का पर्व इतना महत्वपूर्ण माना गया है? कहा जाता है कि नाग पंचमी केवल नागों की पूजा का दिन नहीं है, बल्कि यह दिन प्रकृति, नाग जाति और भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और संरक्षण का संदेश भी देती है। आज की कथा में हम सुनेंगे नाग पंचमी से जुड़ी वह पौराणिक कहानी जिसमें एक माँ की ममता, एक परिवार का दुख और नाग देवता की कृपा जुड़ी हुई है। तो कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि इस कथा के अंत में मिलने वाला संदेश हर भक्त के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक समय की बात है, एक गांव में किसान अपनी पत्नी और 2 पुत्रों के साथ रहता था। परिवार बहुत साधारण था, लेकिन अपने परिश्रम और ईश्वर की भक्ति से संतुष्ट था। एक दिन सावन का महीना आया। आसमान में बादल छाए हुए थे, चारों ओर हरियाली थी। किसान अपने खेत में हल चलाने के लिए गया। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उस दिन उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटने वाली है जो उसके पूरे परिवार की किस्मत बदल देगी। किसान खेत में हल चला रहा था। हल अचानक जमीन के एक स्थान पर जाकर अटक गया। किसान ने जोर लगाया तो हल को आगे खींच दिया, लेकिन उसी स्थान पर एक नागिन अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। हल की चोट से नागिन के बच्चे घायल हो गए और कुछ ही समय में उनकी मृत्यु हो गई। किसान को इस बात का बिल्कुल पता नहीं चला। वह अपना काम करके घर लौट आया, लेकिन जब नागिन अपने बिल में वापस आई तो उसने अपने बच्चे को मृत देखा तो उसका हृदय क्रोध और दुख से भर गया। नागिन ने मन ही मन सोचा, जिस मनुष्य के कारण मेरे बच्चों की मृत्यु हुई है, मैं उसके परिवार को नहीं छोड़ूंगी। रात हुई, नागिन किसान के घर पहुंची। उसने किसान, उसकी पत्नी और 2 पुत्रों को डस लिया, लेकिन घर में किसान की एक बेटी भी थी जो उस समय किसी कारणवश अपने मायके में नहीं थी। अगली सुबह जब वह अपने माता पिता और भाइयों के घर पहुंची तो उसने सबको मृत पाया। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने नाग देवता को पुकारा। वह बोली, हे नाग देवता, यदि मेरे परिवार से कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि मेरे खेत में आपके बच्चे रहते थे। मेरे माता पिता और भाइयों को जीवन दान दे दीजिए। उसने उसी दिन श्रद्धा और विश्वास से नाग देवता की पूजा की। कहा जाता है कि उसकी सच्ची भक्ति और पश्चाताप देखकर नाग देवता प्रसन्न हुए। नाग देवता उसके सामने प्रकट हुए। कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाग देवता, मुझसे या मेरे परिवार से जाने अनजाने में जो अपराध हुआ है उसके लिए हमें क्षमा करें। मेरे परिवार को जीवन प्रदान करें। नाग देवता ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्होंने उसके परिवार को पुनः जीवन प्रदान कर दिया। तभी से यह मान्यता प्रचलित हुई कि नाग पंचमी के दिन श्रद्धा से नाग देवता की पूजा करने और उन्हें स्मरण करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों, इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यह है, मनुष्य से जाने अनजाने में अनेक भूल हो सकती हैं, लेकिन जब मनुष्य अपनी गलती को स्वीकार करता है, पश्चाताप करता है और सच्चे मन से ईश्वर की शरण में जाता है तो भगवान उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। इसीलिए नाग पंचमी के दिन केवल पूजा ही नहीं, बल्कि सभी जीव जंतुओं के प्रति दया और करुणा रखने का संकल्प भी करना चाहिए। नाग पंचमी का संबंध भगवान शिव से भी बहुत गहरा माना जाता है। आपने भगवान शिव के गले में नाग को विराजमान देखा होगा।
भगवान शिव के गले में लिपटा नाग हमें यह संदेश देता है कि भगवान शिव के लिए कोई भी जीव छोटा या बड़ा नहीं है। जो जीव संसार के लोगों के लिए भय का कारण है, वही भगवान शिव के गले का आभूषण बन जाता है। इसीलिए नागपंचमी के दिन भगवान शिव और नाग देवता दोनों की ही श्रद्धा से पूजा की जाती है। भक्त भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, हे महादेव, हमारे जीवन से भय दूर करें, हमारे परिवार की रक्षा करें और हमें सभी जीवों के प्रति दया रखने की बुद्धि प्रदान करें। अब सुनिए नागपंचमी से जुड़ा एक और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग। महाभारत से संबंधित परंपराओं में राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय का उल्लेख मिलता है। जहां राजा परीक्षित की मृत्यु सर्पदंश से हुई थी, अपने पिता की मृत्यु से क्रोधित होकर राजा जन्मेजय ने नागों से बदला लेने के लिए एक विशाल सर्प सत्र यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ में मंत्रों की शक्ति से अनेक नाग अग्नि में गिरने लगे। नाग जाति पर संकट आ गया। तब नागों की रक्षा के लिए आस्तिक मुनि आगे आए। उन्होंने राजा जन्मेजय को समझाया कि क्रोध और प्रतिशोध से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। राजा जन्मेजय आस्तिक मुनि की बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने सर्पसत्र यज्ञ को रोक दिया। इस प्रकार नाग जाति का विनाश होने से बच गया। इसी प्रसंग को नाग पूजा की परंपरा से जोड़कर भी देखा जाता है। भक्तों, नाग पंचमी हमें केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं सिखाती, यह हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीना सिखाती है। सांप हमारे पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है और खेतों में चूहे आदि की संख्या नियंत्रित करने के लिए उनकी भूमिका होती है। इसीलिए नागपंचमी के अवसर पर हमें नागों के प्रति श्रद्धा के साथ साथ वन्य जीवों की रक्षा और प्रकृति का के संरक्षण का संकल्प भी लेना चाहिए। नागपंचमी के दिन भक्त प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। नाग देवता की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाया जाता है, फूल, अक्षत और जल अर्पित किया जाता है। भगवान शिव का पूजन किया जाता है और ओम नमः शिवाय का जाप भी किया जाता है। कई स्थानों पर नाग देवता की पूजा के लिए विशेष लोक परंपराएं भी हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि जीवित सांपों को जबरदस्ती दूध पिलाना उचित नहीं है। पूजा प्रतीकात्मक रूप से नाग देवता के चित्र या प्रतिमा के सामने करना अधिक सुरक्षित और जीवों के लिए हितकारी है। तो भक्तों, नागपंचमी हमें 3 बहुत बड़े संदेश देती है। पहला, प्रकृति और उसके प्रत्येक जीव का सम्मान करें। दूसरा, क्रोध और प्रतिशोध से बचें। तीसरा, ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और पश्चाताप मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। यदि आपको जीवन में भी कोई भय, परेशानी या चिंता है, तो आज नागपंचमी के पावन अवसर पर भगवान शिव और नाग देवता का स्मरण करके प्रार्थना कीजिए। हाथ जोड़कर कहिए, हे नाग देवता, हे भगवान शिव, हमारे परिवार की रक्षा करें, हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखें, हमारे जाने अनजाने के अपराधों को क्षमा करें और हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हर हर महादेव। जय नाग देवता की जय, शंकर भगवान की जय। और यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा ज़रूर करें और ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव।